नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आमवात रूमेटॉइड आर्थराइटिस इस बीमारी के बारे में जानेंगे और इसकी आयुर्वेद में ट्रीटमेंट किस प्रकार से की जाती है इसकी जानकारी लेंगे। देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे लोग होते हैं जिन्हें जोड़ों में दर्द होता है और उनका जो डायग्नोसिस है, निदान है, वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऐसे होता है। इसे आयुर्वेद में आमवात ऐसे बोला जाता है। अब इस आमवात की आयुर्वेद में ट्रीटमेंट कैसी की जाती है। जैसे भी कोई रुग्ण आता है आयुर्वेदिक वैद्यों के पास, तो उसकी आयुर्वेद में क्या ट्रीटमेंट होती है, कैसे आयुर्वेदिक वैद्य उस पेशेंट को अप्रोच करता है, इसके बारे में हम विस्तृत से जानकारी लेने वाले हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है, जब भी किसी को जोड़ों में दर्द होता है तो वो अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाता है, तो वहाँ पे कुछ दवाई लेता है। थोड़ा टाइम के बाद जब आराम नहीं पड़ता तो फिर वो स्पेशलिस्ट के पास जाता है, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाता है। वहाँ पे बहुत बार उसका निदान होता है, डायग्नोसिस होता है कि उसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर आमवात की शिकायत हुई है। कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, वो करने के बाद ये मालूम पड़ता है। जैसे कि आमवात का निदान होता है तो बहुत सारी अंग्रेज़ी दवा चालू होती है। कुछ दिनों के बाद दवाई लेने के बावजूद भी वापस दर्द होने लगता है और उसके बाद ऐसे पेशेंट आयुर्वेदिक वैद्यों के पास जाते हैं, कुछ अल्टरनेटिव ढूंढते हैं और आयुर्वेदिक वैद्यों के पास जाते हैं। आयुर्वेद में उन्हें इसका अच्छे से समाधान मिलता है, काफ़ी रिलीफ मिलता है और उनके जो लक्षण हैं वो कम हो जाते हैं, दवाई भी कम हो जाती है और धीरे धीरे स्वास्थ्य का अनुभूति वो करते हैं। तो ऐसे समय पर आयुर्वेदिक वैद्य उन्हें कैसी ट्रीटमेंट देते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, आयुर्वेद जो होता है वह चिकित्सा सूत्र पे काम करता है। म्हणजे शरीर में दोष कौन से बड़े हुए हैं, वो किस प्रकार से कम करने चाहिए, इसके बारे में चिकित्सा सूत्र होता है। अभी आप देखेंगे तो योग रत्नाकर यह एक आयुर्वेद का ग्रंथ है। एक ग्रंथ है, जैसे कि आप देखेंगे कि भगवद गीता होती है। भगवद गीता में अध्याय है और अध्याय में श्लोक है, संस्कृत में श्लोक है। वैसे ही आयुर्वेद के ग्रंथ है, उनके अलग अलग अध्याय होते हैं और अध्यायों में सूत्र होते हैं, श्लोक होते हैं और उसमें बीमारी कैसे ठीक की जाती है या फिर बीमारी में कैसे ट्रीटमेंट देनी चाहिए, इसका विवरण आता है। तो ऐसे ही एक योग रत्नाकर एक ग्रंथ है, उसमें पहले ही माने 1000 साल के पहले ही ये आमवात का जो बीमारी है उसमें किस प्रकार से दवाई देनी चाहिए, इसके बारे में जानकारी मिलती है। एक सूत्र है, लंघनम पाचनम तिक्तम दीपनानि कटुनिच विरेचनम स्नेहपानम बस्तैश्च आम मारुति। एक सूत्र है, इसमें उन्होंने आमवात का रोगी जब आपके पास आता है तो आपने कैसे ट्रीटमेंट देनी चाहिए इसका प्रोटोकॉल बताया है, माने इसका ट्रीटमेंट प्लान बताया है। इसमें वो पहले बोलते हैं लंघनम। लंघनम माने क्या होता है कि उपवास करना है। आमवात जो होता है ना, इसमें दो चीज़ें होती है, एक तो आम होता है और दूसरा वात होता है। माने आम जो हम खाते हैं वो खाना नहीं पचता है और उसका आम होता है, और वात शरीर में वात की वृद्धि, ऐसे दो चीज़ें होती है। तो उसमें से जो पहला चीज़ होता है, जो दोष होते हैं या फिर आम दोष होता है, उसको पचाने के लिए लंघन करने को बोला जाता है। लंघन करने से क्या होता है, अग्नि का जो आवरण होता है वो दूर हो जाता है, शरीर का एक प्रकार से डिटॉक्सिफिकेशन होता है, अग्नि की वृद्धि होती है, दोषों का पाचन होता है। तो जब भी कोई रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट आयुर्वेदिक वैद्यों के पास आता है तो हम उसे लंघन करने को बोलते हैं, उपवास करने को बोलते हैं। उसे बोलते हैं कि आप दिन भर में बहुत ही कम खाओ या फिर सिर्फ सिंपल मूंग की खिचड़ी या फिर थोड़ा सा ही चावल खाओ, बाकी दिन भर कुछ नहीं खाओ। और ऐसे लंघन उन्हें 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद ऐसे करने की हम लोग एडवाइस देते हैं। लंघन होने के बाद दूसरा उन्होंने बोला है लंघनम पाचनम। पाचनम माने क्या होता है कि जो शरीर के दोष होते हैं, जो आम दोष शरीर में जमा हुआ होता है, उसको पचाना है, उसको निकालना है। अभी देखिए, जो आम दोष होता है ना, यही आम दोष बढ़ता है और वात की हेल्प से, वायु की मदद से वो आम दोष शरीर के जोड़ों में आता है और शरीर के जोड़ों में, जॉइंट्स में जब आता है तो वहाँ पे क्या होती है, सूजन पैदा होती है और पेशेंट को दर्द होता है। तो ये आम दोष जो जोड़ों में आया हुआ है, वात की वजह से आम दोष ये जो जोड़ों में आया हुआ है, उसको पाचन करने के लिए कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ दी जाती है। योगराज गुगुल है, सिंहनाथ गुगुल है, त्रिभुवन कीर्ति रस है, महारासनादि काढ़ा है, रासना सप्तक काढ़ा है, बहुत सारी दवाई है आयुर्वेद में, इसके लिए बहुत सारी दवाई है। ये दवाइयाँ यूज़ किया जाता है।
अब ये पेशेंट की प्रकृति के अनुसार होता है, पेशेंट को कब से तकलीफ़ है, कितनी तकलीफ़ है, उसका एज कितना है, उसको बाकी भी प्रॉब्लम क्या है, उसका डाइजेशन कैसा है, उसका पेट कैसे साफ़ होता है, ये सब चीज़ें देखने के बाद ही दवाई जो है वो डिसाइड होती है। ये पाचन होने के बाद उन्होंने क्या बोला है, लंघनम पाचनम तिक्तम दीपनानी कटुनीचम, दीपन करने के लिए उन्होंने बोला है। तो दीपन करना माने क्या होता है कि जो अपना डाइजेशन होता है, जो अपनी पचन शक्ति होती है, जो अपना मेटाबॉलिज्म होता है, उसको अच्छे से लिफ्ट करना, उसको बढ़ाना। तो दीपन करने के लिए उन्होंने बताया है। और उसके लिए उन्होंने क्या बताया कि तिक्त और कटु द्रव्य यूज़ करने के लिए बोला है। तिक्त माने कड़वे रस और कटु माने तीखा टेस्ट वाले जो भी दवाई होती है उसे कटु बोला जाता है। तो चिरायता है, गिलोय है, शुंठी है, अजमोदा है, ओवा है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ यूज़ की जाती है जिससे कि अपना जो जाठराग्नि है, जो अपनी डाइजेशन है, वो बढ़ती है। तो इसे दीपन करने को बोला है। तो उसके बाद अगला है विरेचनम बोला है उन्होंने, माने ये सब आप करिए, लंघन करिए, उपवास करवाइए पेशेंट को, उसका पाचन करवाइए, उसका अग्निवर्धन करवाइए। और उसके बाद वो क्या बोलते हैं, योग रत्नाकर क्या बोलते हैं, आचार्य क्या बोलते हैं कि आप विरेचन कराओ। जैसे कि पहली जो स्टेप है ना, उसमें हम लोग आम दोष का निराकरण करते हैं। आम दोष कम होने के बाद जो बचता है वो क्या बचता है, वात बचता है। तो अभी वात को विरेचन के जरिए, ठीक है ना, विरेचन माने क्या है, जुलाब की दवाई देना। जो अपनी आंत होती है वहाँ पे वात की वृद्धि होती रहती है। जैसे कि अपन खाना खाते हैं, वो पचता है और उसके बाद थोड़ा टाइम के बाद अपने पेट में गैस तैयार होता है। तो ये जो गैस है ना, ये अच्छा होना चाहिए। तो ये अच्छा अगर नहीं है तो क्या होता है, अपने को दिक्कत होती है। तो आमवात में क्या होता है कि वात के ऊपर भी अपने को काम करना पड़ता है। तो विरेचन जो है, जो पेट साफ़ करने वाली दवाइयाँ होती है, जैसे कि एरंडिका तेल है, कैस्टर ऑयल है, या फिर निशोत्तर करके एक दवाई आती है। तो ऐसी दवाई यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, वात का निराकरण करते हैं, वात को कम करते हैं, जुलाब की दवा देते हैं। एक 5 से 10 बार पेशेंट को जुलाब होता है और उसका जो इंटेस्टाइन है, पेट है, वो अच्छे से साफ़ होता है। तो ये एक अगला स्टेप हुआ। उसके बाद बोला है उन्होंने कि स्नेहपानम, जैसे कि आप विरेचन करेंगे, ठीक है ना, विरेचन करेंगे, जुलाब की दवाई देंगे, उसके बाद स्नेहपान करने को बोला है। स्नेहपान माने क्या है कि कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती है, जैसे कि क्षीरबला तेल है, धन्वंतर तेल है, या फिर लशुनादि तेल है, सहचर तेल है। ऐसे जो दवाइयाँ होती है, या फिर घृत होते हैं, घृत माने आयुर्वेदिक दवाई जो होती है वो घी में उबाल कर उसका घृत बनाया जाता है, एक प्रकार की औषधि सिद्ध घी होता है। तो ये सब जो दवाइयाँ है इसे देना पड़ता है, 1-2 महीने के लिए इसे देना पड़ता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वात और अच्छे से कम होता है। तो विरेचनम, स्नेहपानम, और लास्ट में उन्होंने बताया है कि बस्तयश्च, बस्ती देना चाहिए। अभी देखिए, जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग से आए ना, तो पहले आम को ठीक करते करते आए, फिर उसके बाद फिर अभी हम लोग लास्ट जो ट्रीटमेंट है वो वात की कंप्लीट ट्रीटमेंट होगी, माने उसके रूट पे हम लोग काम करने वाले हैं। जैसे कि विरेचन किए, स्नेहपान किए, और नेक्स्ट जो अपना है वो है बस्ती। बस्ती यानी क्या होता है कि संडास के रास्ते से, ठीक है, संडास के रास्ते से कुछ दवाई हम लोग देते हैं। यहाँ पे भी हम लोग इंटेस्टाइन पे ही काम कर रहे हैं। इंटेस्टाइन में जो वात बढ़ रहा है, खराब वात बढ़ रहा है, जिसके कारण आपको दिक्कत हो रही है, उसके ऊपर ही हम लोग काम करते हैं। तो अलग अलग आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती है, उसका हम लोग काढ़ा बनाते हैं, या फिर तेल रहता है, या फिर घी रहता है, इसका हम लोग बस्ती देते हैं। एक 8 दिन का, 15 दिन का ऐसा बस्ती का कोर्स होता है, जिससे कि जो पेट में बढ़ा हुआ जो वात होता है वो अच्छे से पूरी तरह कम होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये प्रोटोकॉल है, ये ट्रीटमेंट प्लान है। इसको टाइम लगता है, ऐसे 1-2 दिन में नहीं होता है, इसको 6 महीने से 1 साल तक लगता है। लेकिन ऐसे प्रॉपर तरीके से अगर आमवात की अगर ट्रीटमेंट पेशेंट लेता है तो उसका जो आमवात है वो पूरी तरह से ठीक होता है। उसके जो भी सिम्टम्स है पूरे निकल जाते हैं, और बाद में जाके उसको दवाई जो लेना है वो कम पड़ सकता है। लेकिन पेशेंट जल्दी से जल्दी आयुर्वेदिक वैद्यों के पास आना चाहिए। अगर पेशेंट को 10-12 साल से रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, वो बहुत सारे स्टेरॉयड ले चुका है, या फिर ऑटो इम्यून की दवाई ले चुका है, तो फिर क्या है कि पूरी तरह ठीक होना पॉसिबल नहीं होता। फिर उसे हमें मेंटेन करना पड़ता है, आयुर्वेदिक दवाइयों से मेंटेन करना पड़ता है। तो इस प्रकार से आयुर्वेद में रूमेटॉइड आर्थराइटिस की चिकित्सा की जाती है। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की शिकायत है, तो आप आपके नज़दीकी वैद्यों से मिलें और उनसे इस प्रकार से पूरी ट्रीटमेंट करवा लें, जिससे कि आपकी जो बीमारी है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ये वीडियो ज़रूर लाइक करें। जो भी आपके रिश्तेदार है
या फिर जो भी आपके पहचान के हैं जिन्हें ऐसी दिक्कत है, तो उन्हें ये वीडियो आप शेयर करें। दोस्तों अभी यहीं पर रुकता हूँ, आगे चलकर कुछ नया वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक धन्यवाद।